नमस्कार दोस्तों। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी का 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का जो है साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और साथ में जो हम एग्जाम फैक्ट कराए हैं उनको भी आप लोगों को नोट करने हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। साथियों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक परिश्रावक स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत डैश पर आधारित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फैक्ट की बात करते हैं। तो स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जो मानव शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों की आवाज सुनने के काम आता है ये। और यह ध्वनि के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है बेटा ये? तो ये जो है ध्वनि के बहुपरावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, जिससे ध्वनि नली के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। देखते हैं कौन सा जवाब देता है। पढ़िए ध्यान से। इसको पूछा गया था कि अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के समान तरफ होता है। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है ये हमेशा आभासी, सीधा और आकार में छोटा होता है। और इसका उपयोग बेटा जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसको आप लोग स्टार लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि वे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। और ये रेखाएं बेटा हमेशा धनावेश से शुरू होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसको भी आप लोग स्टार करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के एक विशिष्ट भौतिक गुण का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पर दोस्तों पढ़िएगा ध्यान से, ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। धातुओं के गुण को साथियों ध्वन्यात्मकता कहते हैं। और इसके अलावा धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, आघातवर्धनीय चादर बनाई जा सकती है। और तने दोस्तों मतलब तार खींचे जा सकते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यौगिक एक्स का जो पीला अवक्षेप बनता है, यौगिक एक्स को पहचाने। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लेड सेकेंड आयोडाइड। ठीक है, PbI2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो कार का त्वरण आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों जो त्वरण है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है? A इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन, तो V माइनस U अपॉन T होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, चलना कहाँ शुरू करती है? विरामावस्था से। और अंतिम वेग कितना है? तो 20 मीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों जो V है अंतिम वेग है, तो 20 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि U 0 है। और T का मान दिया है 4 सेकंड, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा निकल कर आंसर? तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उनके जो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपसे पूछा गया है कि किसी पदार्थ का जो तापमान है बढ़ने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेटा जो घनत्व होता है ये क्या होता है? घटता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। सामान्यतः तापमान बढ़ने पर जो पदार्थ का आयतन है बढ़ता है। अगर आपसे आयतन पूछता है तो ये क्या होता है? बढ़ता है, प्रसार होता है मतलब इसका। ठीक है, जिससे जो उसका घनत्व है ये घट जाता है। और साथ में जो घनत्व है इसका फार्मूला क्या होता है? क्या होता है घनत्व का फार्मूला? घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपवाद में दोस्तों क्या आता है? पानी। साथी जो पानी का व्यवहार है अपवाद है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है इसके विपरीत होता है ये।
और दोस्तों जो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है ये अधिकतम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में हुमन कैसे मदद करता है। तो दोस्तों जो यह है कैसे मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा यह कीटों और कीड़ों को मारता है जो अन्यथा संग्रहित अनाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। धूमन दोस्तों जो है एक ऐसी विधि है जिसमें कीड़े मकोड़ों या पेस्ट्स को मारने के लिए गैसीय कीटनाशकों की छिड़काव बंद गोदामों में किया जाता है और जिससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। क्या था क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा क्या था क्वेश्चन कि किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो बेटा जो ये कार्य है ये इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कार्य ऊर्जा दोस्तों जो प्रमेय है इसके अनुसार किसी पिंड पर जो किया गया जो कुल कार्य है इसका मान उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है और गतिमान जो पिंड है इसको रोकने के लिए उसकी जो पूरी गतिज ऊर्जा के बराबर ऋणात्मक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल। ठीक है, जिसने इसका आंसर ए लगाया था उसका सही हो जाएगा, मतलब जिसने इसका आंसर पहला दिया था उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। WHO के अनुसार जो है प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी आयामों जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है और इसके लिए जो है सही आयु में विवाह, जागरूकता और उचित डॉक्टरी देखभाल अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का कार्य है, बताइए। प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम का संयोजन, शर्करा का संशोधन या लिपिड का निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा लिपिड का निर्माण। चिकनी अंतर्द्रव्यी जो जालिका है मुख्य रूप से लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और विषैले पदार्थों के विषहरण का कार्य करती है ये। ठीक है, और इसके विपरीत दोस्तों जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है इसके सतह पर जो है राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, बताइए। तो बेटा जो विद्युत धारा है इसको जो है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। विद्युत धारा को आवेश प्रवाह की दर माना जाता है। इसका दोस्तों जो सूत्र होता है I बराबर होता है Q/T होता है। इसका दोस्तों जो SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। SI मात्रक इसका क्या होता है, एम्पियर होता है और इसे जो है परिपथ में मापने के लिए अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको आप लोग स्टार लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु सीधी रेखा में अलग अलग गति से चलती है तो 10 सेकंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है। तो बेटा यहाँ पर पूछा गया था कि इसका औसत वेग कितना होगा, बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा जब इसका औसत वेग निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुल विस्थापन कितना है, देखिए कह रहा है कि 50 मीटर जो है इसका विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन कितना है, 50 मीटर है। समय कितना है बेटा, 10 सेकंड में। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 10 बचे 50 हो जाएगा यानी 5 बार जाएगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका एवरेज वेग आ जाएगा, मतलब कि औसत वेग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एल्डिहाइड में मौजूद कार्यात्मक समूह कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो एल्डिहाइड में जो मौजूद कार्यात्मक समूह कौन सा है, CHO है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो क्रियात्मक समूह है इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो OH है ये एल्कोहल समूह है और जो CHO है ये एल्डिहाइड समूह है और COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और साथ जो CO है ये कीटोन समूह है। ठीक है, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल आमतौर पर ईंधन या ईंधन योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। दोस्तों जो एथेनॉल है इसका सूत्र क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो C2H5OH होता है। क्या होता है,
C2H5OH होता है, इसका सूत्र ध्यान रखिएगा। और इसको जो है पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल में एक ईंधन योज्य के रूप में मिलाया जाता है, जिसे भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कहा जाता है। मिथेनॉल दोस्तों यह अत्यधिक जहरीला होता है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में सीधे नहीं किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या पूछा गया था, देखिए ध्यान से, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा विलयन को सही ढंग से दर्शाता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों तत्व हैं और विलयन समांगी है। बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। दोस्तों यहाँ पर जो है प्रश्न में विलेय और विलायक दोनों को तत्व होना अनिवार्य कहा गया है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों तत्व हैं, मतलब गैसें हैं। हवा इनका दोस्तों एक समांगी मिश्रण है और चीनी और दोस्तों पानी है, ये क्या है, तो ये जो है एक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका नाभिक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के रूप में सूचना स्रोत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। साथियों जो डीएनए है, डीएनए में कोशिकाओं के लिए आवश्यक प्रोटीनों के निर्माण की कोडेड जानकारी होती है और इस प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको जो है सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा तरल में डूबे हुए शरीर पर लगने वाले उत्प्लावन बल को प्रभावित नहीं करती, बताइए। वस्तु का घनत्व, तरल का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण त्वरण या विस्थापन तरल का आयतन। राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का घनत्व, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जो उत्प्लावन बल है इसका सूत्र क्या होता है, Fv इक्वल टू होता है V रो G होता है। यहाँ पर दोस्तों केवल विस्थापित तरल के आयतन, तरल के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पर जो है ये निर्भर करता है जो उत्प्लावन बल है, ठीक है। और यह डूबी हुई वस्तु के स्वयं के घनत्व या द्रव्यमान पर सीधे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूरॉन का कौन सा भाग नाभिक और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म रखता है, बताइए। डेंड्राइट्स, तंत्रिका तंत्र दोस्तों यहाँ पे होगा, कोशिका शरीर या एक्सॉन। बेटा इसका आंसर हो जाएगा कोशिका शरीर यानी सेल बॉडी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। न्यूरॉन दोस्तों जो तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है, इसको आप स्टार लगाइएगा। इसके मुख्य भाग सेल बॉडी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें से निकलने वाली जो छोटी शाखाओं को डेंड्राइट्स और लंबी पूंछ जैसी संरचना को जो है एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक छोटी शल्य प्रक्रिया से गुजरता है जो शुक्राणु को वीर्य के साथ मिलने से रोकता है। सबसे अधिक संभावना है कि किस संरचना में बदलाव किया गया था। बेटा इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका में जो है बदलाव किया गया था, ठीक है। पुरुषों में इस स्थायी गर्भ निरोधक शल्य चिकित्सा यानी दोस्तों नसबंदी को वासेक्टोमी कहा जाता है। इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, क्या कहते हैं इसको, बेटा इसको जो है वासेक्टोमी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में शुक्र वाहिका को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे वृषण में बनने वाले जो शुक्राणु हैं वीर्य वाहिनी तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक छवि की ऊंचाई डैश होती है, बताइए। बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक मानी जाती है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी जाने वाली जो सभी दूरियां हैं या ऊंचाइयां हैं हमेशा धनात्मक होती हैं, ठीक है। जबकि दोस्तों मुख्य अक्ष के नीचे मापी जाने वाली जो दूरियां हैं इन्हें ऋणात्मक मानी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है। इसका बताइए आप लोग आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में देखिएगा, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। और ये ध्यान से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था कि इथेनॉल किस कार्यात्मक समूह की उपस्थिति के कारण पानी में मिश्रणीय है। ऑप्शन है कार्बन श्रृंखला, दोहरा बंधन, हाइड्रोक्सिल समूह या कार्बोक्सिल समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्सिल समूह। दोस्तों जो एथेनॉल है इसका सूत्र हमने बताया था आपको C2H5OH होता है। इसमें जो मौजूद हाइड्रोक्सिल समूह जो है पानी के अणुओं H2O के साथ जो है मजबूत हाइड्रोजन बंध बना सकता है और इसी कारण जो है यह पानी में पूरी तरह से घुलनशील मिश्रण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि विषम मिश्रणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताइए।
यह एक यौगिक की तरह व्यवहार करता है। पूरे मिश्रण में संगठन समान होता है। व्यक्तिगत पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं, घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। विषम मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें घटक पूरी तरह से एक समान अनुपात में नहीं मिलते हैं, जैसे मिट्टी और पानी का मिश्रण। इसके घटक बेटा भौतिक विधियों जैसे छानना द्वारा जो है अलग किया जा सकते हैं और वे अपने रासायनिक व भौतिक गुण बनाए रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनालाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो यहाँ पर पढ़िएगा ध्यान से, इसको ऑप्शन क्या है। यह पाचन तंत्र को रक्त की आपूर्ति कम करता है और इसे कंकाल की मांसपेशियों की ओर निर्देशित करता है। सही है ये। यह पेट में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है। तो यही जो है कथन गलत है। बाकी साथियों, यह मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हृदय गति और सांस लेने की दर को बढ़ाता है। सही है। यह लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को ट्रिगर करके शरीर को तनाव या आपातकाल का जवाब देने में मदद करता है। ये भी सही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अगर फैक्ट की बात की जाए तो एड्रेनालाइन जो है इसको आपातकालीन हार्मोन या 3F हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। और जो 3F हार्मोन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि फाइट, फ्राइट और फ्लाइट इसका जो है नाम होता है। और दोस्तों यह जो है संकट के समय पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त का प्रवाह कम कर देता है और सारा रक्त मांसपेशियों व हृदय की तरफ भेज देता है ताकि शरीर तुरंत जो है प्रतिक्रिया दे सके। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल सुरक्षा का एक जैविक तरीका है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कीट शिकारियों को पेश करना। ये जो है जैविक तरीका है। तो जो जैविक नियंत्रण में रसायनों के बिना हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए उनके प्राकृतिक दुश्मनों या शिकारियों जैसे कि मित्र कीट या पक्षी का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो DDT है ये एक हानिकारक रासायनिक कीटनाशक है जो पर्यावरण को दूषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं साइंस के। ठीक है। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में स्थित है, बताइए। आसान प्रश्न है। ग्रसनी में है, अग्नाशय में है, फेफड़े में है या यकृत में है। इसका आंसर जो है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो ही बच्चा इसका आंसर देगा इससे मालूम चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और साथियों अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए और अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।